एसएससी सीएचएसएल 2020 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। और ये कंप्लीट फाइनल रिजल्ट है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें आपको पोस्ट अलॉट किया जाता है, ये वही रिजल्ट है, ठीक है। एसएससी ने अभी तुरंत जो है अपने वेबसाइट पर इसका नोटिस डाला है और हमने जो इसकी पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल पर अपलोड कर दिया है मेरे भाई। तो आप यहां से जाकर दोनों देख सकते हैं, अभी दोनों पीडीएफ हमने डाल दिया है, राइटअप का फाइनल रिजल्ट और जो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसका भी भाई, ठीक है। चलिए, साथ में ये जो है हमारे मैथ्स भाई आदित्य रंजन, इस वाले टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया है मैंने, तो आप यहां से भी देख सकते हैं, आप जिस भी टेलीग्राम से जुड़े हैं वहां से, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो जो ये रिजल्ट है आपका, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 18/10/2022 को। साफ तौर पर लिखा हुआ था कि रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑफ 18/10/2022, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक तरीके से रिजल्ट था वो 18 अक्टूबर को आ चुका था। और उसके बाद अब बच्चों का बस वेट था कि अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसका कब आएगा, तो वो आ जाए है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी में, तो टोटल वैकेंसी इस बार देखिए 4791 वैकेंसी है, जिसमें आपका एससी में 756, एसटी 315, ओबीसी 897, ईडब्ल्यूएस 630, यूआर की 2193 वैकेंसी थी। और ये जो फिल्ड हुई है वैकेंसी, कैंडिडेट जो रेकमेंड किए गए हैं वो टोटल 4791, यानी टोटल कैंडिडेट रेकमेंड हो चुके हैं। बात यहां पर करते हैं तो ये जो है आपका ओल्ड पैटर्न पर ही रिजल्ट था, अभी नया पैटर्न आपका अब से लागू होगा सीएचएसएल में, ठीक है। इसमें अगर आप बात करेंगे तो किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी गई है और क्या कट ऑफ गया है, उसका डिटेल जो है यहां पर पूरा का पूरा पीडीएफ में दे रखा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं D45 पोस्ट में एससी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 252, एसटी की जो कट ऑफ गई है 267, और यहां ओबीसी की कट ऑफ 274, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 266 गई है। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट हो गए मेरे भाई, यहां पर ये सारे पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ गई है, ठीक है। बात करते हैं यहां पर एक और की, जो ये पोस्ट होते हैं ये जो कोड हैं, जैसे मानो L10 हो गया, L11 हो गया, L12 हो गया, ये क्या है, तो असल में ये पोस्ट का कोड होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है, उसमें आप इतने लंबे लंबे पोस्ट के नाम होते हैं तो उनको शॉर्ट में एक कोड दे दिया जाता है और आप उस कोड को भरते हैं, और बाद में नीचे एब्रिविएशन में इन कोड्स का फुल फॉर्म भी यहां पर दिया गया है, जो ये पीडीएफ आप देखेंगे तो, ठीक है भाई। यहाँ पर छोटी सी बात देखिए, यहाँ पर ये पूरा कोड दिया गया कि जैसे L17 जो है वो क्या है, तो एलडीसी या जेएसए कौन से डिपार्टमेंट में, तो ये पूरा लिखा गया है। उसी तरीके से सारे पोस्ट कोड लिखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं एक और कि बच्चों को जो फाइनल रिजल्ट का वेट होगा कि भैया सर फाइनल मार्क्स कब आ जाएंगे हमारे, तो वो भी यहाँ पर एसएससी ने लिख रखा है कि डिटेल मार्क्स ऑफ द सेलेक्टेड या नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 14 दिसंबर 2022, यानी 14 दिसंबर को आपका जो एक तरीके से फाइनल रिजल्ट है वो आ जाना है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी लोगों को जिनका सीएचएसएल 2020 में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आप लोगों को बस अब एक काम करना है, और वो ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक भरा है, उस गूगल फॉर्म के लिंक में आप अपना रिजल्ट हमसे शेयर करिए, हम अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पे उसे शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि इससे और लोगों को मोटिवेशन मिल सके। और साथ में उस गूगल फॉर्म में जो है हमने लिंक भी डाला है अपने फीडबैक के बारे में कि आपको पेड क्लासेस से कितनी मदद मिली, यूट्यूब से कितना मदद मिला, उसके बारे में आप गूगल फॉर्म में जरूर मेंशन करिएगा। मेरा मानना जितने बच्चे सेलेक्टेड है ना वो इस गूगल फॉर्म को जरूर भरना मेरे दोस्त, ठीक है। इससे मोटिवेशन हमें भी मिलेगी और इससे आप एक मोटिवेशन पूरी दुनिया को भी देने वाले हो कि हमने मेहनत की, हमारा रिजल्ट ये आया, ताकि आगे से वो भी मोटिवेट होकर अपने आप को और बेहतर कर सके। साथ में एक और बात मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, निराश नहीं होना है मेरे भाई, जिंदगी यही खत्म नहीं होती है, मौके अभी कई सारे आने बाकी है। आप अपने मेहनत पर विश्वास रखिए।